Hello, everybody. Welcome to my channel. And just see, after so many days, after I think 10-15 days, it has started snow falling again in Kishtwar. किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये 3-4 दिन से बारिश का बिल्कुल माहौल बना हुआ था। बारिश लगातार हुई जा रही थी और बहुत बारिश हो रही थी और आज एकदम ठंड, पारा बिल्कुल नीचे गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई। और मैंने जैसे ही बाहर आके देखा तो इतना सुंदर दृश्य, सुबह से हम सब अंदर दुबके पड़े थे और जैसे बाहर आके देखा तो इतना सुंदर दृश्य, इतना सब जगह सफ़ेद चादर जैसे बिछ गई हो दोबारा। और ये देखिए कितना सुंदर पेड़, ये पेड़ जैसे नीम ट्री की तरह लगता है, पर नीम ट्री नहीं है, यहाँ नहीं होते नीम ट्री, उसी की स्पीशीज़ का कुछ है। और इसमें जो बर्ड्स इसमें चर्प कर रही हैं, या तो फ्रूट्स खाने के लिए कर रही हैं या पता नहीं खेल रही हैं। ये बुलबुल चिड़िया हैं, ये इनका नाम बुलबुल है। ये हमारे उत्तराखंड में भी ये चिड़िया बहुत मिलती हैं, तो मैंने इनको शूट किया। बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा था। और इस बार की बर्फ़ मानो जैसे कि रही सही पिछली रही सही कसर को पूरा करने के लिए आई हो, जो पहले नहीं हो पाई। तो भाई अब मैं जमकर बरसूंगी, जमकर पूरा फैलूंगी, इस तरह का बर्फ़ का एटीट्यूड था मेरे ख्याल से। और बर्फ़ जो है पहले की अपेक्षा उतनी सॉफ्ट तो बहुत ही रुई के जैसे, लेकिन इसको पकड़ने में एकदम थोड़ा सा अलग टाइप की थी। जो मैंने पहली बारी जो बर्फबारी हुई थी वो बहुत सॉफ्ट थी, एकदम उतनी ठंड नहीं कर रही थी। पर ये वाली बर्फ़ एकदम जैसे ड्राई आइस की तरह, हाथ में पानी कुछ भी नहीं लग रहा था इससे, लेकिन हाथ बहुत ठंडे हो जा रहे थे। तो मैं बहुत देर तक ये सारा व्यू देख लेती रही और इतने एक एक मोमेंट को मैं कैप्चर करती रही। इतना सुंदर, नेचर के इतने करीब, ये अपने आप में ही एक ही बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ जो मैं यहाँ पर हूँ। और एक एक पेड़ पौधे पत्ते सब में बर्फ़ ही बर्फ़ चारों ओर। पर जिन्होंने बर्फ़ नहीं देखी कृपया आइए यहाँ पर और इन्जॉय करिए। अभी भी टाइम है, वक्त है, आप जम्मू कश्मीर या हिमाचल वहाँ जा सकते हैं और बर्फ़ का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल रुई नुमा बर्फ़ थी ये, पहले की अपेक्षा ये अलग टाइप की बर्फ़ थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ किस टाइप की। और ये जो हमारे गार्डन में जो पेड़ है, ये तो इतना सुंदर लगता है ना। अभी इसमें पत्तियाँ सब झड़ गई हैं ऑटम में, अब जब विंटर्स में ये बर्फ़ पड़ रही है तो इससे आच्छादित होकर ये इतना सुंदर, इट्स लुकिंग सो मैग्निफिशेंट, इट्स सो ब्यूटीफुल, ऑसम। I have never seen such beauty. I have never come across such beauty in nature in my life. And it's so enchanting, so blissful to watch with your naked eyes such beauty, to be with nature. I have no words. तो आई होप सो आप लोग ये इन्जॉय कर रहे होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ करें। और मैं आपको इसी तरह के नेचर से रिलेटेड और अन्य वीडियोस भी लाती रहूँगी। आप इस नेचर का आनंद लीजिए, बर्फ़ का आनंद लीजिए। ये ईश्वर का, आप समझ सकते हैं कि ईश्वर का ही एक रूप है, जो हम जैसे भगवान को हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, तो बर्फ़ को देखते हैं तो ईश्वर की प्रेजेंस हम बिल्कुल महसूस कर पाते हैं, हम बिल्कुल निकट ईश्वर के महसूस कर पाते हैं। इतनी सारी बर्फ़ तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी भाई, कभी नहीं देखी। और मैं जब बर्फ़ पड़ती है मैं इतना एंजॉय करती हूँ। आई रियली लाइक स्नोफॉल। कई लोग होते हैं जिन्हें स्नोफॉल अच्छी नहीं लगती, बट आई वॉज रियली, मेरे हाथ इतने ठंडे हो चुके थे, सुन्न हो रहे थे, लेकिन फिर भी आई वॉज लविंग इट रियली। मैं अपने बच्चों को मिस कर रही थी, सोच रही थी वो भी यहाँ होते तो बहुत एंजॉय करते। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दे विल डेफिनेटली कम। बट अपने वीडियो के द्वारा मैं उनको ये भेजती रहती हूँ और दे रियली फील कि मम्मी काश हम भी वहाँ होते। इट्स लाइक दैट, एंड आई होप एवरीबडी विल बी फीलिंग लाइक दैट ओनली, टू बी in the mid of the snow, and such beauty, such graceful beauty it is having. तभी तो कहा जाता है अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये मैं अक्सर सुनती भी आ रही थी, लेकिन आज अपनी प्रत्यक्ष आंखों से मैं आई कैन फील इट soulfully. I'm feeling it. My God, such a beauty this place is having. It's really, यहीं अगर भगवान बसते होंगे तो यहीं बसते होंगे। इतनी स्वच्छता, इतनी नेचर, इतना सुंदर है यहाँ की, पूछो मत। इतना बर्फ
बरस रहा है, इतनी हैवी स्नोफॉल हो रही है कि पिछली बार से भी ज़्यादा हो रही है। और सो फ्रेंड्स की आगे भी ये ऐसे ही चलती रहेगी, 2-3 दिन तक तो मुझे लग रहा है चलती रहेगी, बर्फ़ पड़ती रहेगी। मैं अपने इस वीडियो को अब यहीं रोकती हूँ और आई होप यू वुड लाइक इट। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय फॉर नाउ।